हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दो जिस्म एक जान अब आगे। अनिरुद्ध ने अनाया को देखते हुए कहा, पहले कहा आपकी कोई गलती नहीं है, आप कह रही हो कि गलती है। बोलो क्या गलत किया मैंने अभी तो सॉरी कहा था, तो तुमने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए सॉरी क्यों कह रहे हैं, और अब तुम मुझे डांट रही हो। अनाया ने कहा, जस्ट शट अप, हम उस गलती की बात नहीं कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों डांट रही हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया बताओ तो। अनाया ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, आपने क्या कर दिया। एक तो आपने सिगरेट पी और हमसे पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता, और ऊपर से कह रहे हैं कि हमने क्या कर दिया। अनिरुद्ध अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, वो तो मैं। अनाया ने देखा अनिरुद्ध अपनी आंखें चुरा रहा है और इधर उधर देख रहा है। अनाया ने अनिरुद्ध की कॉलर पकड़ उस पर गुस्सा करते हुए कहा, हमसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं, जो कहना है हमारी आंखों में देख कर कहिए, देखिए हमारी आंखों में। अनिरुद्ध इस वक्त एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था, जो गलती करके चुपचाप डांट सुन रहा था। अनाया ने आगे कहा, बोलिए क्यों पी आपने सिगरेट, आपको पता है हमें नहीं पसंद, फिर भी आपने सिगरेट पी क्यों, बोलिए ना। अनिरुद्ध चुपचाप बस अनाया को देख रहा था। अनाया ने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, अब कुछ बोलेंगे भी, ऐसे स्टैचू बनकर क्यों खड़े हैं। अनिरुद्ध ने बेचारे जैसा चेहरा बनाते हुए कहा, मेरी झांसी की रानी, पहले मेरा कॉलर तो छोड़ दो, मुझे तुमसे अब डर लगने लगा है। कभी कभी तुम लविंग केयरिंग हो जाती हो और कभी कभी इतनी वायलेंट, तुम मेरी अनाया ही हो ना। ये कहते हुए अनिरुद्ध का चेहरा किसी छोटे क्यूट से बच्चे की तरह लग रहा था, जो अनाया से शिकायत कर रहा था। अनिरुद्ध की ऐसी क्यूट सी शक्ल देख अनाया खिलखिला कर हंसने लगी। अनाया का इस तरह मुस्कुराते हुए देख अनिरुद्ध के होठों पर भी स्माइल आ गई। बिना पलके झपकाए अनिरुद्ध बस एकटक अनाया को देख रहा था। अनाया ने जब देखा कि अनिरुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, तो उसने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहा, आपकी शक्ल देखने लायक थी, आप वही अनिरुद्ध हैं जिससे मैं पहली बार मिली थी, जिसके आगे किसी की आवाज़ तक नहीं निकलती थी। आज वो मेरे जरा से गुस्से करने पर उनके चेहरे के रंग उड़ गए। ये कह अनाया मुस्कुराने लगी और कहा, सॉरी अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो, लेकिन मुझे मेरे पहले वाले अनिरुद्ध चाहिए, जो किसी से नहीं डरते थे, जिनकी आंखों में जुनून था। अनिरुद्ध ने अनाया की कमर पकड़ उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे कुछ गलत नहीं कहा, मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए थी, लेकिन मैं स्ट्रेस में था इसलिए पी ली, बट आई प्रॉमिस मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ना पीऊँ। अनाया ने अपने दांत दोनों हाथों से अनिरुद्ध के चेहरे को लिया और कहा, आप परेशान क्यों थे बताइए। अनिरुद्ध ने अनाया को देखते हुए कहा, मैं आज भी वही अनिरुद्ध हूँ, बस तुम्हारे आगे मैं अपना सब कुछ हार चुका हूँ। तुम पर गुस्सा करना तो दूर, मैं गुस्सा करने का सोच भी नहीं सकता। अगर तुम्हारे इस प्यारी सी स्माइल के लिए मुझे ये वियर्ड सी शक्ल बनानी पड़ी तो मैं वो भी करूँगा। तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी डांट भी मैं प्यार से सुन लूँगा। तुम्हारे आने के बाद मैंने ज़िंदगी को जीना शुरू किया है, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अनाया ने अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए कहा, आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे भी हैं हमें पसंद है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची। अनाया ने अपने पंजे पर उठी और अनिरुद्ध के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, और उसने किस करते हुए कहा, प्रॉमिस। और फिर उसने अनिरुद्ध के लेफ्ट चिक पर किस करते हुए कहा, लव। फिर राइट पर किस करते हुए कहा, यू, और अपने फॉरहेड को अनिरुद्ध के फॉरहेड से टच कर दिया। अनिरुद्ध ने कहा, काश ये पल यहीं रुक जाए, काश तुम ऐसे ही हमेशा मेरी बाहों में रहो मेरे साथ। अनाया अनिरुद्ध से दूर होकर कहा, पार्टी में चले, अदरवाइज हम यहीं रह जाएंगे और पार्टी खत्म हो जाएगी। अनिरुद्ध ने अनाया के चेहरे को अपने हाथों में ले अपने होठों को अनाया के गुलाब के पंखुड़ी जैसे होठों पर रख दिया। एक सॉफ्ट किस के बाद अनिरुद्ध ने अनाया से कहा, आई लव यू सो मच, और अनाया के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और कहा, पार्टी में चले। अनाया ने हल्का सा स्माइल कर दिया और अनिरुद्ध के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए टेरेस से नीचे आ गए। ऑडिटोरियम सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स आज एंजॉय कर रहे थे। अनिरुद्ध जैसे ही अनाया का हाथ थामे पार्टी में एंटर हुआ, सभी स्टूडेंट्स की नज़र उन्हीं पर आकर टिक गई। हाथों में एक दूसरे का हाथ थामे हुए दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे, और जैसे ही स्पॉटलाइट उन दोनों पर पड़ी, उनकी खूबसूरती, उनका प्यार चमक उठा। स्पॉटलाइट के उजाले में दोनों किसी प्रिंस और प्रिंसेस की तरह लग रहे थे। वहाँ मौजूद हर शख्स बस उन्हें ही देख रहा था।
अनाया ने देखा कि सभी लोग उन्हें ही देख रहे हैं तो अनाया अनिरुद्ध से अपने हाथों को छुड़ाने लगी, लेकिन अनिरुद्ध उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो और टाइटली अनाया का हाथ पकड़ रखा था। अनाया ने बेचारी सा फेस बनाते हुए धीरे से कहा, प्लीज हाथ छोड़िए, सब हमें ही देख रहे हैं। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखने दो, सभी को पता चलना चाहिए कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो। अनिरुद्ध की बातों को सुन अनाया को खांसी आने लगी। अनिरुद्ध ने अनाया के बैग को सहलाते हुए कहा, रिलैक्स जान, मैं अभी बीवी बना नहीं रहा हूँ। अनाया ने क्यूट सी फेस बनाते हुए कहा, हम कॉलेज की पार्टी में हैं, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। अनिरुद्ध को अनाया को परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। अनिरुद्ध ने अनाया को छेड़ते हुए कहा, ठीक है, हाथ छुड़ाना है ना। अनाया ने बेबसी से में अपनी गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने इविल स्माइल करते हुए कहा, तो ठीक है, तुम सबके सामने मुझे किस करो और कहो कि तुम्हें मुझसे बेइंतहा मोहब्बत है। अनिरुद्ध ने जैसे ये कहा, अनाया ने कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप, छोड़िए मेरा हाथ। अनाया अनिरुद्ध से अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अनाया ने कहा, अगर आपने अब मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। अनाया ने जैसे ये कहा, अनिरुद्ध एक पल में अनाया का हाथ छोड़ दिया और कहा, सॉरी, मैं बस तुम्हें टीज कर रहा था और प्लीज़ गुस्सा मत करो। अनाया ने देखा कि अनिरुद्ध के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। अनाया ने देखा कि अनिरुद्ध बिना उसकी बातें सुने वहाँ से चला गया। अनाया जैसे ही आगे बढ़ी, कॉलेज के क्लर्क आकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, मिस अनाया, प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं। इससे पहले अनाया कुछ कहती, क्लर्क वहाँ से चला गया। अनाया ने अपने आप से कहा, अब क्या हो गया एनी, चलो देखा जाए कि प्रिंसिपल को हमसे क्या काम है। प्रिंसिपल ऑफिस। अनाया ने डोर नॉक किया और ऑफिस में एंटर हो गई। प्रिंसिपल चेयर पर बैठे हाथों में कुछ पेपर लिए हुए कहा, मिस अनाया, आप यहाँ किस लिए आए हैं। प्रिंसिपल का सवाल सुन अनाया शॉक हो बस उन्हें ही देख रही थी। अनाया ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, प्रिंसिपल से कहा, सर ये हमसे बेहतर आप जानते हैं हम क्यों, क्या और किस लिए आए हैं। हमें नहीं लगता हमें ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है। प्रिंसिपल अपने चेयर से उठे और अपने हाथों में लिए हुए पेपर्स को अपने सामने रखे टेबल पर फेंकते हुए कहा, मुझे ये बात पता है, लेकिन शायद आप ये बात भूल गई हैं कि आप कौन हैं और क्या करने आई हैं, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं अभी तक आपने कुछ नहीं किया सिवाय अनिरुद्ध को अपना बनाने में। प्रिंसिपल ने जैसे ये कहा, अनाया का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। अनाया ने अपने एक एक वर्ड को जोर देते हुए कहा, सॉरी सर, मेरी पर्सनल लाइफ का डिस्कशन करने के लिए नहीं आई, मैं प्रोफेशनल काम कर रही हूँ। और एक चीज़ आपको अच्छे से जानते हैं, अगर ये न्यूज़ बाहर आई तो मैं आपका ये कॉलेज बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं ये काम किसी और को हैंड ओवर कर देती हूँ जो इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर सके। प्रिंसिपल अनाया की बात सुनकर कहा, नो, ये काम आप ही करेंगे। नेक्स्ट टाइम से आपके पर्सनल लाइफ पर कोई कमेंट नहीं होगा, आप अपना काम कीजिए, सॉरी। अनाया ने स्माइल करते हुए कहा, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है सर, और हम अच्छे से जानते हैं कि आप परेशान क्यों हैं, बट आई प्रॉमिस सर, इस कॉलेज की रेपुटेशन पर कोई सवाल या दाग नहीं लगेगा। यह अनाया सिंघानिया का वादा है आपसे। अनाया ने आगे कहा, आप पार्टी में नहीं आए। प्रिंसिपल ने कहा, ये पार्टी बच्चों के लिए है, आप लोग एंजॉय कीजिए, हमें काम है। अनाया ने प्रिंसिपल की आंखों में देखते हुए कहा, आपको हम पर ट्रस्ट करना होगा सर, जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, आप जा सकती हैं, जाइए और पार्टी एंजॉय कीजिए, गुड लक। अनाया जैसे ही प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आई, उसका फ़ोन रिंग करने लगा। अनाया ने जैसे ही अपने फ़ोन की स्क्रीन देखी तो उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया और कहा, हाँ सनी बोलो, क्या इन्फॉर्मेशन है। सनी ने कहा, मैम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अनाया ने कहा, हाँ सनी बोलो, मैं सुन रही हूँ। सनी ने हिचकिचाते हुए कहा, मैम राजवीर सर ने किसी शूटर को हायर किया है। सनी की बात सुनते ही अनाया ने शॉक होते हुए कहा, क्या, लेकिन क्यों। सनी ने डरते हुए, मैम मैं नहीं जानता, लेकिन राजवीर सर के इरादे ठीक नहीं हैं। वो आज भी जंगल के बीचों बीच लकड़ी के बने उस घर में है जहां आज तक दिग्विजय सर के अलावा कोई नहीं गया, और वहीं पर किसी प्लान को अंजाम देने जा रहे हैं। अनाया ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सनी ध्यान से मेरी बातें सुनो, राजवीर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, मुझे हर सेकेंड इन्फॉर्म करो। और एक चीज़, किसी तरह तुम उस वुड हाउस में एंटर हो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। अगर राजवीर तुम्हें पकड़ भी ले तो डोंट वरी, उसे बस इतना कहना कि मैम आपको लेकर वरीड थी, इसलिए उन्होंने मुझे आपको देखने के लिए भेजा है। आगे तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें क्या करना है। सनी बड़े ही ध्यान से अनाया की बातें सुन रहा था। अनाया ने कहा, सनी उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। सनी ने कॉन्फिडेंटली कहा, नेवर मैम, डोंट वरी, काम हो जाएगा।
अनाया ने कहा, थैंक्स सनी। सनी ने कहा, इट्स माई प्लेजर मैम, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, बाय। इतना कह सनी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अनाया कॉलेज की लॉबी में खड़े हुए अपने फ़ोन को ऊपर नीचे स्क्रॉल किया और किसी को कॉल किया, लेकिन कॉल आंसर नहीं हुआ। अनाया ने फ़ोन ऑफ किया और पार्टी में चली गई। अनाया जैसे ही पार्टी में गई, अनाया ने देखा अनिरुद्ध जूस बार पर बैठा जूस पी रहा था। अनाया जैसे उसके पास जाने के लिए अपने कदम बढ़ाया, दिया ने उसका रास्ते में आकर खड़ी हो गई और अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, जीजू को थोड़ा तो प्राइवेसी दो एनी, और तुम हमारे साथ चलो। दिया अनाया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ क्लासमेट के पास ले गई। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि अमय आया और कहा, दिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दिया ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बस खड़ी रही। तभी उसके साथ खड़ी कुछ लड़कियों ने कहा, जाओ दिया, अमय को तुमसे कुछ बात करनी है। और वो सब दिया को टीज करने लगी। दिया ने जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, पीछे से किसी ने अमय को हक कर लिया और कहा, अमी तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो। दिया ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वो शॉक हो गई, क्योंकि जिसने अमय को पीछे से हक किया था वो कोई और नहीं, सिया थी। दिया के बढ़ते हुए कदम पीछे हो गए। अनाया समझ गई कि दिया क्या फील कर रही है। उसने आगे बढ़ दिया के शोल्डर पर अपने हाथ रख दिए। अमय ने सिया को हाथों को अपने चेस्ट से हटाते हुए कहा, सिया ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रही हो तुम। दिया ने कहा, अमी। शिया ने कहा, अमी तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, और तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। तुमने तो डैड से प्रॉमिस किया है ना कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, तो तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। अमय चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अमय जैसे ही दिया के चेहरे के देखा, उसका दिल तड़प उठा। फूल सा खिला चेहरा पल में मुरझा सा गया। दिया की नजरें बस अमय और श्रेया पर थी। दिया को दिल में एक अजीब सी चुभन हो रही थी। दिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सिया अमय पर अपना हक जता रही थी। दिया के लिए ये सब देखना किसी अंगारे पर चलने जैसा था। बड़ी ही मुश्किल से दिया ने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में रोक रखा था। उसे गुस्सा आ रहा था, बुरा लग रहा था। उसका दिल चाहता था कि वो अमय की कॉलर पकड़कर उससे पूछे कि क्यों कर रहा था वो ये सब कुछ। अच्छा बनने का दिखावा कर रहा था। दिया की नजरें जैसे ही अमय की नज़रों से मिली, दिया ने अपनी नजरें हटा ली और तुरंत अमय की तरफ अपनी बैग को कर लिया। दिया ने अपने दर्द को अपने अंदर समेट लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों के निकलते इन आंसुओं को अमय देखे। वो नहीं चाहती थी कि अमय को एहसास भी हो कि उसे इन सब चीज़ों से तकलीफ हो रही है। सिया अमय का हाथ पकड़कर उसके साइड में खड़ी हो गई। जिन आंसुओं को दिया ने रोक रखा था, वो मोती की तरह एक एक कर बाहर गिरने लगे। अनाया इस तरह दिया को दर्द में देख खुद अपना कंट्रोल खो रही थी, और जैसे ही अनाया ने गुस्से में अपना कदम बढ़ाया, दिया झट से उसका हाथ पकड़ लिया और ना में अपनी गर्दन हिला दी। अनाया ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। दिया ने खुद को संभालते हुए कहा, एनी मुझे प्यास लगी है, प्लीज़ एक्सक्यूज अस। दिया ने अनाया का हाथ जैसे ही आगे बढ़ी, अमय ने कहा, दिया। अनाया गुस्से में पीछे मुड़ी और कहा, डोंट लीव अस। अमय खामोश हो गया। सिया ने फेस बनाते हुए कहा, इसे क्या हो गया, ये इतना क्यों भड़क रही है। अमय ने गुस्से में सिया का हाथ पकड़ उसे एक कॉर्नर में लेकर आया और अपने हाथों को झटक दिया और कहा, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, समझ आया तुम्हें। और अंकल ने मुझसे क्या कहा ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, इससे पहले मुझे अंकल को कॉल करना पड़े। सिया ने गुस्से में अमय का कॉलर पकड़ लिया और कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और पागलों की तरह अमय को किस करने की कोशिश करने लगी।